श्रावकों एवं विद्वानों को त्यागियों एवं श्रमणों की समीक्षा का पूर्ण अधिकार है। यह उक्ति आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज ने कही थी, जबकि आज इस युक्ति के विपरीत साधु संत श्रावक पर टिप्पणी करते हैं, लेकिन श्रावक की टिप्पणी को स्वीकार नहीं करते। यानी सामान्यतः यह समझा जाता है कि परिग्रह त्याग करने वाले व्यक्ति गृहस्थों के आचार पर कुछ भी प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकते हैं, किंतु गृहस्थ उस त्यागी वर्ग के बारे में कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं दे सकता, भले वह कैसा भी व्यवहार कर रहे हों। वह तो उनकी मात्र भक्ति विनय ही कर सकता है, किंतु वस्तु स्थिति ऐसा नहीं है। ऐसे में श्रावकों व विद्वानों द्वारा त्यागियों एवं श्रमणों की समीक्षा का पूर्ण अधिकार है या नहीं। वर्तमान काल पंचम काल है। चतुर्थ काल में भी श्रावक और श्रमणों में दोष पाए जाते थे। इस बात को कहकर के दोष की पुष्टि नहीं कर रहे हैं, किंतु ये बताना चाहते हैं प्रत्येक चीज का एक नियम होता है, कानून होता है, मर्यादा होती है। हमारी यहाँ पर संदर्भ के 8 अंगों में उपभोग और स्थितिकरण, वास्तव और भावना 4 अंग भी आते हैं। हम अपने आप को संयुक्त श्रोमणी, श्रावक श्रोमणी और साधुओं के मजिस्ट्रेट बनाने का जो साहस करते हैं, पहले ये देखेंगे कि वास्तव में हमारे पास के संदर्भ के 4 अंग हैं या नहीं। उपभोग का अर्थ होता है जिन शासन की किसी भी गलती को तो वारणा में ध्यान। स्थितिकरण का अर्थ होता है श्रावक श्रम, जो धर्म के चक्र है, तो ये इन्हें कुलाड़ा मारकर तोड़े नहीं, टूटे को जोड़ने का काम करें। वास्तव का अर्थ होता है हम श्रावक और श्रमण के बीच में प्रेम भाव से बैठे हैं। उन्हें 2 रोटी चाहिए तो विनयपूर्वक 2 रोटी दे सकें अपने हाथ से बना करके। ऐसा नहीं कि समाज ये उत्तर दे दे कि हमारे यहाँ चौके की व्यवस्था नहीं है। ये उत्तर सीधा समाज दे देती है और कोई साधु अकेला नहीं, दुकेला नहीं, 8-8, 10-10, 12-12, 15-15 पीछे के संग, 20-20 पीछे के संग आए। और जहाँ 20-20, 25-25, 50 घर की समाज हो, वहाँ से संदेश आ जाए, दूसरी समाज चौका लेकर के जाए, बड़ी आश्चर्य की बात है। वास्तव प्रभावना हम जिन शास्त्र की प्रभावना नहीं कर सकते, तो अप्रभावना करने का दुस्साहस न करें। हमारे यहाँ शास्त्रों में बात है, कहीं कोई साधुओं से गलती होती है, उपाध्याय आचार्य से गलती होती है, तो साधु उसका प्रायश्चित दें, आचार्य बोधन करके उस पर विचार विमर्श करें। जिस संघ के शिष्य हैं उसके गुरु उसका निर्णय करें। यदि भी सक्षम नहीं है तो 2 आचार्य लेकर निर्णय करें, 3 आचार्य बैठे, 5 आचार्य बैठे, 7 आचार्य बैठे। जैसे कोर्ट में भी कोई निर्णय एक मजिस्ट्रेट प्रैक्टिस करता है, किसी के लिए 3 भी बैठते हैं, 5 बैठते हैं, कुल 7 भी बैठते हैं, तब निर्णय होते हैं। तो निर्णय करता जज ही है, चाहे कितना भी डिले हो जाए। निर्णय कोई वकील नहीं करता, निर्णय कोई साक्ष्य गवाही नहीं करता, निर्णय कोई नेता राजनेता नहीं करता। जिसे निर्णय देने का अधिकार वही देता है। किंतु आज हमारी समाज में बड़ी विसंगति है। ये पीड़ा भी है हमारी, नहीं सबकी पीड़ा हो सकती है। आज समाज के चंद व्यक्ति अपने नाम और ख्याति के लिए, सुर्खियों में छाने के लिए, अपने पेपर को आगे बढ़ाने के लिए, या और कोई बात की अभिप्सा मन में रख करके इतनी घिनौनी रूप से किसी भी साधु के व्यक्तित्व को कलंकित करने को उतारू हो गए। किसी भी धवल साधु के चरित्र को भी ऐसे शाम करने को लगे, किसी का नाम लेकर के, किसी का बिना नाम लेकर के। उन्होंने, मैंने कई पेपरों को जो देखा, 1-2 व्यक्ति के पेपर ऐसे हैं, उन्होंने ट्राई करके किसी साधु को नहीं छोड़ा, सबको लपेट के रख दिया जैसे वही तीर्थंकर भागीरथ आ गए। तो इस प्रकार की प्रवृत्ति निस्संदेह धर्म के लिए बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। अभी ये प्यार करके जैसे लोगों से आए, कई जगह जब प्यार करके गए थे, 2-4 बार यात्रा करना होता है। अजीब लोग बड़ी श्रद्धा के साथ साधुओं को ठहरने का स्थान देते, सेवा भैया गलती करते, अपने घर से शुद्ध दूध लाते, फल वगैरह लाते, भैया सेवा का कोई कमी नहीं। किंतु जब साधुओं की निंदा यूट्यूब पर पड़ी हो, चैनल पर चलाई जा रही हो, तब आप स्वयं समझ सकते हैं
वो साधक लोग तो ठीक है, अजैन लोग वे स्थान वेश मना करने लगे कि दिगंबर शास्त्रों के स्थान हमारे यहाँ नहीं ठहरने के लिए। इस गर्मी में हमें भी कई बार 20-20 किलोमीटर गाड़ी करना पड़ा, प्रातःकाल या दोपहर में भी 12-12 किलोमीटर गाड़ी करना पड़ा। महानुभाव, ये बात इसी में बैठा श्रावक नहीं जान सकता। ये बात वही जान सकता है जो वहाँ पर साधना कर रहा है, जो एक बार आग लेकर के, जो रसदार नीयस करके उपवास करता हुआ भी विहार कर रहा है। किस परिस्थिति में विहार कर रहा है? तुमने तो यूट्यूब पर डाल दिया, चैनल पर चला दिया, तुम तो प्रसिद्ध हो गई कि तुमने तो बड़ा ऐसा सोचे धर्म की रक्षा कर दी, किंतु तो वास्तव में वह धर्म की रक्षा नहीं है। धर्म की रक्षा का ये मार्ग भी नहीं है। जो धर्म की रक्षा का प्रॉपर मार्ग है उसी का सहारा लेना चाहिए। महानुभाव, यदि किसी की बेटी गलत काम करती है तो ऐसा कौन सा माई का लाल है जो अपनी बेटी की बेइज्जती टीवी पर निकाले, अपनी बेटी के बारे में बताया कि मेरी बेटी ने ऐसा किया है? क्या तुम्हारी शादी तुम्हारे दुश्मन है? क्या तुम्हारी शादी तुम्हारे शत्रु है? क्या तुम्हारे जैन धर्म के लिए ये बाधक है? ये जैन धर्म की बाधक नहीं है, ये तुम्हारे स्वार्थों की बाधक हो सकते हैं। हो सकता है उनसे तुम्हारा स्वास्थ्य नहीं हो रहा हो, इसलिए तुम्हें ऐसी बातें मन में आ रही है। मेरा तो इतना ही संकेत है। ये फिर मानी घर साहब ने यहाँ पर आके कह दी, किंतु सैकड़ों साल मेरे कान में कहते हैं, जो माइक में नहीं बोल सकते वे कहते हैं कि महाराज हम क्या करें। इस प्रकार हम साधक लोग अजैनों के बीच हमारा व्यवहार है, उनको क्या उत्तर दें? यदि कोई बात की हुई, मन में कोई गलती हुई, कोई साधक से आपका से किसी से भी हुई, उसका जो प्रॉपर तरीका अपने शास्त्रों में है उसे क्यों नहीं अपनाया जा रहा? साधक की संस्थाएं हैं, जो राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, महासभा है, महासमिति है, तीर्थ समिति है, परिषद है, जैन संघ है, ये संस्थाएं ऐसी 10-12 संस्थाएं हैं। इन संस्थाओं के गंभीर व्यक्ति 2-2 व्यक्ति मिलकर के बैठे, 20-25 व्यक्ति आए, विद्युत शास्त्री परिषद के व्यक्ति भी बैठे, चर्चा करें, फिर आचार्य महोदय के पास विनम्रता से निवेदन करें महाराज का समाधान क्या है। 7 आचार्यों की भूमिका चुनाव के निर्णय है। और इन महासभा आदि जो 12 संस्था हैं, इनके पदाधिकारियों को तो सूचना जाती ही नहीं। किसी एक स्टेट के दिमाग में कुछ बात आई, उसे वीडियो बनाया, व्हाट्सएप पर डाल दिया, किसी ने कुछ बनाया, चैनल पर डाल दिया। महान भाव, ये भविष्य के लिए बहुत घातक है। मेरी भी पीड़ा है। अभी उन व्यक्तियों ने मेरे साथ काम किया था, उनको कागजाती में हमने डाटा भी था। हमने कहा तुम सब संतुष्ट नहीं, तुम्हारा पेपर शिकायत नहीं होना चाहिए, इसलिए हमारी न्यूज अपने इस पेपर में छापना नहीं। हम सब आदेश दे रहे, हमारी शंका कोई में से छापना नहीं। जो जैन शासन का विरोध करता है उसके लिए हम आशीर्वाद नहीं देंगे, और हम ये भी कहेंगे कि हमारी अच्छा समाचार ही मत छापो। हम सब शासकों को सम्मानीय मानते हैं, पूजनीय मानते हैं, और तुमने और हमारे पूज शादियों के संबंध में यदि कोई गलत बात छापी है या तुम छाप रही हो, डाल रही हो, बिल्कुल गलत है। पहले घर में चौका लगा करके देखो, वर्षों तक तुम्हारे घर में शादी चढ़नी पड़ी होगी और शादी विदा करनी चलती है। जीवन में कभी हो सकता है शादी बाढ़ नहीं दिया हो तो शादी विदा करनी चलती है। तो महानुभाव, हम स्वयं सोचें कि हमारा कर्तव्य क्या है। उस कर्तव्य के पालन करने के बावजूद यदि धर्म की कदम उठाना चाहते हैं तो उसका एक मार्ग है, उसी मार्ग से चलें तो हम सम्मानित होंगे, जिन शासन के प्रभावक होंगे। यदि मार्ग का उल्लंघन करते हैं तब निस्संदेह हमें यही कहना पड़ेगा, जो कलगी पंचम कार्यक्रम में जब होगा तब होगा। अब तो घर घर में कलगी पैदा हो जाएंगे तो जैन शासन न कर पाएंगे, और शादी समाधि जब लेगा तब लेगा, ऐसी परिस्थिति आ जाएगी तो शादियों को समाधि की संरचना अभी प्रारंभ करनी पड़ेगी। यदि हमारे साधक ही हमारे शत्रु हो गए, यदि ये हमारी विरोधी हो जाएंगे तो हमारे पास संलेखना का मार्ग है, वही अपनाना पड़ेगा। तो हम साधु वर्ग संलेखना का मार्ग समय के पहले न बनाएं, इसके पहले साधक लोगों को अपने आप जागरूक और सावधान हो जाना चाहिए कि वास्तव का क्या कर्तव्य है। यदि इस प्रकार की हरकतें बार बार आई तब निस्संदेह कोई जैन समाज के लिए, धर्म के लिए उचित नहीं होगा। ओम शांति।